अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3H में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पिछली हमारी सीरीज़ नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में थी। नाइट्रिक ऑक्साइड में आप सब जानते हैं कि ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी बीमारियों के खिलाफ जिसमें कुव्वते मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बढ़ाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में नाइट्रिक ऑक्साइड को बॉडी में इंक्रीज करने के हवाले से कुछ टिप्स भी बताई थी। आज हम एक और होम्योपैथी मेडिसिन एमल नाइट्रेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये दवा भी उससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती और उससे नाइट्रिक ऑक्साइड को बॉडी में एक्सेलरेट करती है। एमल नाइट्रेट दरअसल खून की नालियों में रुकावट को दूर करती है, ब्लड प्रेशर को मुनासिब या लो करती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा मसल्स को एक्टिव करती है, और अगर खून की नालियों में थक्का बनने का रेशा हो तो उस थक्का बनने की रेशो को भी कम करती है। इसकी कुछ मखसूस अलामात हैं, जैसा कि लुपी के मटीरिया मेडिका में इनको मेंशन किया गया है कि एमल नाइट्रेट यह सने-यास के दौरान या बाद में एक बहुत अच्छी दवा है, जो कि ख़वातीन जो कि मोटापे का माइल हों और असाबी मिजाज की हों, यानी असाबी मिजाज के लिहाज से यह दवा कुछ स्मिसिफ्यूगा से मिलती जुलती है। और इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि परेशानी और खौफ हो, उनको हर वक्त किसी न किसी बात का खौफ हो, माना जैसे उनका शोहर आज ऑफिस से देर से आया है तो वो सोचती हैं कि पता नहीं उसको कोई हादसा ना पेश आ गया हो, या बच्चे स्कूल से भी नहीं पहुंचे तो वो मुख्तलिफ किस्म के वहम और वसवसे का शिकार हो जाती हैं। उनको ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। ये बंद और घुटन वाले कमरों में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करती हैं। अगर खुली हवा में जाती हैं तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। इसके अलावा समुद्री सफ़र में तकालीफ बढ़ जाती हैं, तो इस लिहाज से यह दवा काकुलस पेट्रोलियम फास्फोरस से मिलती जुलती है। इसमें शुरू में चेहरा जो है तमतमाहट करता है, यानी कि सुर्ख हो जाता है, और फिर मैदा और बदन के मुख्तलिफ अज़ा ऐसे महसूस होंगे जैसे उनके अंदर एक बेचैनी है, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में पसीने आने लगते हैं। अक्सर गर्म पसीने भी आते हैं। ये कि गुलूनाइन और ग्रेफाइटस, लैक्सेस, सेंगोनेरिया, सीपिया और सल्फर से इस लिहाज से ये दवा मिलती जुलती है। या फिर अचानक से जिस्म ठंडा बर्फ हो जाता है, और सने-यास में तमतमाहट के दौरे पड़ते हैं, जैसा कि सीपिया में भी पड़ते हैं। इसके अलावा घंटों मुसलसल अंगड़ाइयाँ मरीज लेता रहता है। उसे ख्वाहिश होती है कि वो सो जाए, मगर नींद उसको नहीं आती। तशन्नजी दम घुटने की होती है, ऐसी खांसी आती है जिससे लगता है कि अब सांस बंद हो जाएगा और दम घुटने लगेगा, जो जैसे कि बेलाडोना, क्यूप्रम वगैरह में, काली कार्ब फास्फोरस में भी ये अलामात डॉक्टर बोरक ने मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा कानों में बहुत ज़्यादा तपकन होती है, यानी कि गर्माइश होती है, कान सुर्ख महसूस होते हैं, और बिस्तर की चादरें, मतलब ताज़ा हवा की इतनी ख्वाहिश होती है कि मरीज़ जो है वो बिस्तर की चादर को हटा देता है, और इवन सर्द मौसम में भी वो खिड़कियाँ खोल देना पसंद करता है। और इसके अलावा उसके गिलहड़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस गिलहड़ को अगर थोड़ा सा दबाया जाए तो आंखें बाहर निकल आती हैं। कन पट्टियों में नज़र आने वाली ऐसे कन पट्टियों को अगर देखा जाए तो दूर से ही पता चल जाता है इसका चेहरा सुर्ख है और कान भी सुर्ख हो रहे हैं। इसमें इस दवा की मखसूस अलामत में यह है कि एमल नाइट्रेट में खून का जो दौरानिया है और दबाव वह सर और चेहरे की तरफ होता है, जिसकी वजह से सर के अंदर कंजेशन आ जाती है और चेहरा सुर्ख हो जाता है। और जो शरियाने हैं वो ऐसे, उनमें हाई बीपी का ट्रेंड और उसमें वेन्स का दबाव, शरियानों का दबाव बढ़ जाता है। खून चेहरे और सर की तरफ शिद्दत से आता है और सर में दर्द होता है, सर में गर्मी और तपकन, जिसके साथ सर में शदीद भड़काव और ऐसे जैसे ना आपकी नब्ज चल रही है, इधर हाथ लगाया जाए, तेजी से धड़कन वाला दर्द महसूस होगा। इसमें मरीज की आंखें बाहर निकलती हुई महसूस होती हैं, ऐसे लगता है मरीज किसी को टिकटिकी बांध कर घूर रहा है, हालांकि ये उसके अंदर असाबी एक प्रॉब्लम है। खून पूरे जोश से आंखों और सर की तरफ आ रहा होता है। उसको अपना कॉलर तंग महसूस होता है, यानी उसे ज़रूर ढीला करना पड़ता है। अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से छाती में दर्द दिल और दर्द दिल के फेल में परेशानी और कपकपी हो, और दिल का दौरा पड़ रहा हो, और नालियों में भी एक गर्मी का एहसास हो, तो उस वक्त भी एमल नाइट्रेट अच्छी दवा है। दिल के इर्द गिर्द मुसलसल दर्द और खिंचाव महसूस होता है। इसके अलावा ज़रा से काम से या ज़रा से तहरीक से, हरकत से जो है मरीज़ कपकपी महसूस करता है, उसमें उसकी नसें फड़फड़ाने लग जाती हैं। अगर मिर्गी के झटके पड़ रहे हों या फिर क्लोरोफार्म
देने के बाद या जैसे ऑपरेशन हुआ है उसके बाद दोबारा से होश लाने की ज़रूरत है, उस वक्त एमल नाइट्रेट को सुंघाया जाए तो बहुत अच्छा वर्क करेगी, मरीज जल्द होश में आ जाएगा। इसके अलावा गले में तंगी और घुटन का एहसास हो, ब्रोमियम लैक्सेस फास्फोरस से ये सिम्टम इसकी मिलती जुलती है। बार बार गहरी जमाइयाँ आना। ओवरऑल अगर हम इस दवा को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये दवा काफ़ी हद तक जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उन पर बड़ा अच्छा काम करती है, उनमें दौरान खून के दबाव को एक मुनासिब मिकदार में करती है। जिस तरह के मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में कहा था कि वो ऑक्सीजन का एक ऐसा जंक्शन है जो कि सेल के अंदर ऑक्सीजन इन आउट होने के लिए एक रेगुलेटर है कि कितनी ऑक्सीजन अंदर जानी है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आनी है। तो जिस तरह से ये है तो ये भी चूंकि वही नाइट्रेट कंपाउंड है, तो इसी वजह से इस नाइट्रेट में भी ऑक्सीजन की जो कंजेशन है, ऑक्सीजन की बॉडी को कितनी ऑक्सीजन चाहिए उसकी एक रेशो को बरकरार रखने के लिए एमल नाइट्रेट एक बहुत अच्छी दवा के तौर पे काम आती है। और इसका जो मरीज है हमेशा खुली हवा में अच्छा महसूस करता है और बंद कमरे में से घुटन महसूस होती है। और ये दवा इससे मुशाबा अद्वियात एकोनाइट, बेलाडोना, कैक्टस, कोका, फेरमैट, फेरमफास, ग्लूनाइन, ग्रेफाइटस, सेंगोनेरिया, सीपिया, सल्फर, ये तमाम दवाएं। ये दवा तीसरी पोटेंसी से 30 पोटेंसी तक यूज होती है और ये बहुत ही डीप एक्टिंग भी है और ये इमरजेंसी दवा भी है। इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।